वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं वापस से क्लास 5 जूनियर सेक्शन का एनवायरमेंटल कनेक्ट। इसका हम लोग चैप्टर देखने जा रहे हैं एडवेंचर। राइट, क्या है एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कार्य, ऐसे कार्य जो जनरली लोग जो है बहुत ही कठिनाइयों का सामना करके करते हैं, ऐसे कार्य को साहसिक कार्य कहा जाता है। मान लीजिए कि आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। कहाँ पे चढ़ना है? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, शिवालिक पहाड़ पे चढ़ना है, या बहुत सारा कंचनजंगा पे चढ़ना है, ट्रैकिंग करना है, समझ रहे हो ना। ऊपर से मान लीजिए हेलीकॉप्टर से कूदा दिया गया और हम लोग क्या किए, ऊपर से पैराग्लाइडिंग वगैरह जिसको कहते हैं वो सब करना है, स्काई डाइविंग वगैरह होता है, ये सब किया जाता है। ये सब एडवेंचर का मतलब काम है, ठीक है ना। एडवेंचरस काम मतलब साहसिक कार्य होता है। चलिए, एंड एडवेंचर इन एक्टिविटी, एडवेंचर एक एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है दैट वी टेक पार्ट इन, जिसमें जो हम लोग करते हैं यूजुअली आउटसाइड द एम्बिट ऑफ आवर नॉर्मल डे टू डे लाइफ। भाई ऐसा जिंदगी जो हमारे डे टू डे लाइफ का है, दैनिक जीवन जो है, उसके अलावा बाहर जाके हम लोग जो है इस तरह का कार्य करते हैं। इट मेक्स आवर लाइफ एक्साइटिंग, ये हमारे जीवन को और ज्यादा एक्साइटिंग बना देता है, मनोरंजनपूर्ण बना देता है। इट गिव्स अस द एबिलिटी टू फेस एंड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ये हमें शक्ति देता है, योग्यता देता है, ताकि हम सामना कर सके एंड एक्सपेक्ट, वो चीजों का एक्सपेक्टेशन करें, महत्वाकांक्षा रख सके जो अनएक्सपेक्टेड है। मतलब जो चीजें नहीं सोच सकते हैं उसी का एक्सपेक्टेशन कराने का काम ही एडवेंचर है। बोलिए यस। मतलब तुम ऐसा सोच सकते हो कि पहाड़ से कूद गए, पहाड़ से कूदने पर कैसा लगता है? डर से गिर जाएंगे, मर जाएंगे, राइट। तो मतलब समझने का है कि जो नहीं है, बस बहुत सारे लोग क्या करता है, वो मौत को स्वीकार करके और क्या करता है, और वापस से पहाड़ पर चढ़ के और कूद जाता है ऊपर से, और दिखाता है दुनिया को, अपने आप को आत्मविश्वास से लबरेज होकर दिखाता है कि भाई आप में वो शक्ति है, आप मौत का सामना कर सकते हैं, इसीलिए वो करता है, राइट। इट ऑल्सो इन्वॉल्व सम रिस्क, भाई इसके अंदर रिस्क भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। अगर पहाड़ से कूद दिया, गलती से मिस्टेक हो गया, तो समझ रहे हैं बात को, दिक्कत हो सकता है। दिक्कत क्या? आप मृत्यु को प्राप्त हो जाइएगा, इसीलिए इसमें रिस्क तो है। लेकिन भैया जिंदगी में अगर कुछ करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। पीपल मस्ट हैव डिटर्मिनेशन, लोगों के पास संकल्प होना चाहिए, करेज, साहस होना चाहिए, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, शारीरिक और दिमाग का शक्ति दोनों होना चाहिए एडवेंचर के लिए, राइट। हैव यू एवर पार्टिसिपेट इन एनी एडवेंचर, क्या आपने कभी एडवेंचर में पार्टिसिपेट किया है, स्पोर्ट्स में या एक्टिविटी में, जैसे कि कायाकिंग है, ट्रेकिंग है, पैराग्लाइडिंग है, बंगी जंपिंग है ना? इफ यस, अगर है तो डिस्क्राइब कीजिए अपना अनुभव हमारे साथ, है ना। आर देयर एनी एडवेंचर एक्टिविटीज दैट यू वांट टू एक्सपीरियंस, या कोई ऐसा एडवेंचरस एक्टिविटी है जो आप करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं या करना चाहते हैं। नेम देम एंड से व्हाट यू लाइक टू पार्टिसिपेट, चलिए उनका नाम दीजिए और बताइए कि आप किस चीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करना है, भेजना है कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो जरूर कम में जो है कमेंट बॉक्स में डाले कि आपका क्या शौक है या आप क्या कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ह्यूमन सोसाइटी बिगेन एज अ हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी, आप शुरू से जानते हैं कि मानव सभ्यता जो है शुरू से, है ना, बिगेन एज अ हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी हो चुका है, राइट। क्या बन चुका है? हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी, राइट, जिसमें हंटिंग वगैरह होता है, गैदरिंग वगैरह किया जाता है ना। पीपल हैड टू ट्रेवल ए लॉट टू फाइंड फूड, लोगों को क्या करता है, लोग जो है बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं खाना ढूँढने के लिए। इवन दिस सिंपल फूड फाइंडिंग एक्टिविटी वाज़ फुल ऑफ रिस्क, भाई साधारण-साधारण खाना खोजने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। थ्रिल्स है ना? एडवेंचर है, साहसिक काम है। थ्रिल्स मतलब होता है झकझोर देने वाला स्थिति। हाउएवर एज़ ह्यूमन सेटल्ड एंड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैपेंड, आवर वर्ल्ड चेंज्ड कंसिडरेबली, जैसे-जैसे मानव सेटल होते गया, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते जा गया, है ना? हमारा वर्ल्ड जो है चेंज हो गया धीरे-धीरे, राइट। वी नो लॉन्गर हैव टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, पहले के ज़माने में लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे खाना ढूँढने के लिए, राइट। और अभी जो है ऐसा नहीं है, अब तो सब कुछ सेटल्ड है। नॉट डू वी हैव टू हंट वाइल्ड एनिमल्स, अब हम लोग को जंगली जानवरों को शिकार नहीं करना पड़ता है जीने के लिए। बट दैट इंस्टिंक्ट ऑफ वांडरिंग एंड थ्रिल सीकिंग सर्वाइव्स इन आवर हार्ट एंड माइंड, लेकिन आज भी वो इंस्टिंक्ट जो है हमारे दिलो दिमाग में है ना। सीकिंग सर्वाइव्स इन आवर हार्ट एंड माइंड, दिस इज व्हाई मेनी पीपल फाइंड प्लेजर, इसीलिए बहुत सारे लोग सुखद प्राप्ति के लिए, आत्मा के सुखी के लिए, सेटिस्फैक्शन संतुष्टि के लिए, बाय एंगेजिंग एडवेंचरस, साहसिक काम में खुद को एंगेज करने के लिए एक्टिविटी करते हैं, जैसे स्काई डाइविंग करते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं, राइट। तो दिक्कत ये सब चीजें करते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स, भाई साहसिक का कार्य में कुछ कुछ स्पोर्ट्स भी आते हैं, खेल भी आते हैं। कौन कौन चीज है? माउंटेनियरिंग मतलब पहाड़ पर चढ़ना, माउंटेनियरिंग एन एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग स्पोर्ट्स है दैट इन्वॉल्व क्लाइंबिंग माउंटेन्स एंड रीचिंग द हाईएस्ट पीक, जिसमें क्या होता है, आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ते हैं, ऊंचे ऊंचे चोटियों पे चढ़ते हैं। इट रिक्वायर्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, भाई ये चीज करने के लिए आपका जो दिमाग का लेवल है बहुत ऊंचा होना चाहिए, और शारीरिक शक्ति भी मजबूत होना चाहिए। माउंटेनियर्स जो पहाड़ चढ़ते हैं लोग, गो ऑन एक्सपेडिशंस इन ग्रुप टू क्लाइंब ए पर्टिकुलर पीक ऑफ माउंटेन रेंज, वो एक्सपेडिशंस करते हैं, गो ऑन एक्सपेडिशन अपने, मतलब समझ लो एक्सपेडिशन मतलब होता है
पिकनिक वगैरह स्पॉट पे जाते हैं, है ना? ग्रुप के साथ क्लाइंब करने के लिए कोई चोटी, माउंटेन रेंज भी जाते हैं क्लाइंब करने के लिए। दे फेस वेरियस ऑब्स्टेकल्स, उनके रास्ते में बहुत सारे रोड़ा आते हैं, लेकिन रोड़ा से टकराओगे तभी ज़िंदगी का प्रखर जो है शक्ति आपको महसूस होगा। आप रोड़ा से टकराते हुए जाइए, रोड़ा को हटाते जाइए रास्ते से, तभी सफलता प्राप्त होगी। इंक्लूडिंग अनप्रेडिक्टेबल वेदर, वहाँ पर जाइएगा तो मौसम भी बहुत खतरनाक हो सकता है और आपको महसूस करना पड़ेगा थिन एयर, है ना? एंड डिफिकल्ट टेरेन, बहुत सारा जो है ऊँचा-नीचा जगह हो सकता है। एज़ दे क्लाइंब हायर एंड हायर, जैसे ऊँचा-ऊँचा चढ़ते जाएँगे, ऊँचा के ऊँचा, द एयर बिकम्स थिनर, ये हवा जो है कमज़ोर होते जाता है, ब्रीथिंग बिकम्स डिफिकल्ट। वो हाइट जब एज़ द वैल्यू ऑफ हाइट इंक्रीजेस, प्रेशर और एयर का जो है कैपेसिटी वो कमज़ोर होते जाता है, राइट? प्रेशर लगता है ज़्यादा और प्रेशर कम हो जाता है और साँस-वाँस लेने में बहुत दिक्कत होता है, हवा भी का दबाव कम हो जाता है, राइट? दे यूज स्पेशल गियर लाइक रोप्स, कहता है कि एकदम गियर रोप्स का यूज करते हैं, रस्सी एकदम गियर टाइप का होना चाहिए, एकदम मतलब ग्रिप वाला, हार्नेस, हेलमेट्स, क्लाइंबिंग शूज, चढ़ने वाला जूता, है ना? हेलमेट वगैरह यूज करते हैं, हेल्प देम टू नेविगेट द डिफिकल्ट टेरेन्स एंड स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, और ये सब चीजें उनको क्या करता है, हेल्प करता है कि अलग अलग टेरेन्स जो होता है, क्षेत्र जो होता है, स्टीप स्लोप जो होता है, ऊंचा नीचा जो ढाल होता है माउंटेन का, वो सबको चढ़ने में ये सब चीजें मदद करता है। माउंटेनियर्स ऑल्सो रिक्वायर रिगरस ट्रेनिंग बिफोर दे क्वालिफाइड इनफ टू सेफली गो ऑन क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन। अगर आपको पहाड़ चढ़ना है तो उससे पहले उनका ट्रेनिंग लिया जाता है और आप वेल क्वालिफाइड हो जाइएगा तभी आपको पहाड़ चढ़ने के लिए मौका दिया जाएगा। समझ बात को? अब कहता है देयर आर मेनी माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बहुत सारे पहाड़ पर चढ़ने के लिए सिखाने वाले इंस्टीट्यूट भी हैं अराउंड द वर्ल्ड, पूरा दुनिया में, प्रिपेयरिंग क्लाइंबर्स, जो चढ़ने वाले लोगों को प्रिपेयर करते हैं और ये भी बताते हैं कि कैसे सर्वाइव करना है, कैसे जीवित रहना है टफ कंडीशन में, एंड गाइडिंग देम अबाउट द सेफ्टी मेजर्स टू फॉलो, और उनको बताते हैं कि कैसे-कैसे आपको सेफ्टी मेजर्स को कैसे-कैसे फॉलो करना है, यानी बचने का तकनीक को बताते हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इन उत्तरकाशी, अब एक इंस्टीट्यूट का नाम है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, पहाड़ पर चढ़ने के लिए जो है उत्तरकाशी नाम की एक जगह में, है ना? और हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इन दार्जिलिंग, एक हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है दार्जिलिंग में, ये इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर इंडिया में है। पीपल आल्सो एंगेज इन ट्रैकिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग ऑन माउंटेन स्लोप, लोग जो है बहुत सारा ट्रेकिंग भी करते हैं और रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ चट्टान पत्थर पे चढ़ते हैं, बहुत बहुत ऊंचे स्लोप पे चढ़ते हैं, ढाल पे। नाउअडेज जिप लाइनिंग इज अनदर एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रॉपर्ली अमंग टूरिस्ट, आजकल जो जिप लाइनिंग जो है बहुत फेमस हो रहा है टूरिस्ट के बीच, एडवेंचर स्पोर्ट्स है ये, साहसिक काम का एक खेल है, राइट? स्नोबोर्डिंग, स्कीइंग एंड व्हाइट रिवर राफ्टिंग जो है, ये सब कुछ अलग एडवेंचर एक्टिविटीज है दैट पीपल एंगेज इन माउंटेनियस रीजन्स, जो लोग जो है माउंटेनियस रीजन्स में, पहाड़ के क्षेत्रों में करते हैं, राइट? 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी जो है न्यूजीलैंड का और तेंजिंग नोर्गे नेपाल का बिकम द फर्स्ट पीपल टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट, है ना? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले इंसान बन गए थे माउंट एवरेस्ट। बछेंद्री पाल पहली भारत की महिला थी जो क्लाइम कर गई थी माउंट एवरेस्ट को, राइट? माउंटेनियर्स आर एट रिस्क ऑफ मैनी एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, बहुत सारे खतरा जो है माउंटेनियर्स का होता है, जैसे कि लैंडस्लाइड, जमीन खसक जाता है, एवलांच से हिमस्खलन होता है, मतलब पहाड़ वगैरह, एवलांच का मतलब पत्थर का जो पहाड़ वगैरह होता है, स्नो का, वो सब जो है गिर जाता है। फाउंड आउट मोर अबाउट रिस्क दे फेस, और भी आप पता करिए क्या क्या रिस्क उनको उठाना पड़ता है। स्काई डाइविंग क्या है? स्काई डाइविंग एन exhilarating and adventurous activity that involves jumping out of an airplane। स्काई डाइविंग एक्सहिलरेटिंग है, मतलब बहुत ज्यादा ही, मतलब समझ लो कि रोचक है और झकझोर देने वाला है, एडवेंचरस है, साहसिक एक्टिविटी है, जिसमें क्या होता है, लोग जो है एरोप्लेन से जंप कर जाते हैं 1000 फीट से ऊपर से, स्काई से, एंड फ्री फॉलिंग बिफोर ओपनिंग ए पैराशूट, और ऊपर से गिरते रहते हैं बिना पैराशूट खोले, फिर जो है टू ग्लाइड सेफली बैक टू द ग्राउंड, फिर पैराशूट खोल के और जो है धीरे धीरे ग्लाइड करके गोता लगाते हुए आते हैं। ड्यूरिंग स्काई डाइव वन गेट्स टू फील द सेंसेशन ऑफ वेटलेसनेस ऑन ए प्लम्प थ्रू द स्काई बिफोर द पैराशूट ओपन, जब आप एरोप्लेन से कूदिएगा तो आपको महसूस होगा कि हम कितना हल्का है ना, है ना? बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कीजिएगा, ऐसा महसूस होगा कि हम उड़ गए कहाँ, है ना? डर लगेगा बहुत ज़्यादा, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, प्रचुर और प्रचंड शक्ति के साथ आप इसे कूदिएगा। समझ रहे बात को? चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है द टोटल टाइम अलॉटेड फॉर फ्री फॉल थ्रू एयर डिपेंड्स अपॉन द एल्टीट्यूड व्हेन द डाइवर एग्जिस्ट फ्रॉम एरोप्लेन, टोटल टाइम जो लगता है फ्री फॉल के लिए थ्रू एयर डिपेंड्स अपॉन द एल्टीट्यूड, एयर से वो डिपेंड करता है कितना हाइट पे डाइवर जो है एरोप्लेन से कूदा है, राइट? एज वेल एज स्पीड और फॉल रेट, और उसका स्पीड कितना है गिरने का। स्पीड और रेट जो है डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक बॉडी कॉन्फ़िगरेशन, शरीर कैसा है आपका डाइवर का, मोटा है तो समझ रहे हो, टाइप ऑफ जंप सूट ऑफ द डाइवर, जंप सूट कैसा है, विंड का पैटर्न कैसा है, हवा कैसा बह रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डाइव के समय,
स्काई डाइविंग रिक्वायर्स प्रॉपर ट्रेनिंग। स्काई डाइविंग जो होता है प्रॉपर ट्रेनिंग से होता है एंड इक्विपमेंट सही इस मतलब औजार से टू इंश्योर सेफ्टी ताकि सेफ रहे। प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर्स गाइड बिगिनर्स जो अच्छे से इंस्ट्रक्टर होते हैं, अच्छे इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो शुरुआत के लोगों को जो लोग शुरू में जाता है करने के लिए उसको गाइड करते हैं प्रोसेस के द्वारा। मेकिंग श्योर देम दे आर हैंडल द पैराशूट एंड लैंड सेफली। और उनको ये भी आश्वस्त करते हैं, सही से सिखाते हैं कि कैसे पैराशूट को हैंडल करना है और जमीन पर कैसे आना है। ठीक है। स्कूबा डाइविंग क्या है? स्कूबा डाइविंग एक अंडर वाटर एडवेंचर है, पानी के अंदर साहसिक कार्य है दैट लेट्स वन एक्सप्लोर द मिस्टीरियस वर्ल्ड बीनेथ द सरफेस ऑफ द सी। जिसमें क्या होता है किसी एक इंसान जो भी अंदर जाता है उसको पता चलता है कितना रहस्यमयी दुनिया है समुद्र के अंदर। समुद्र में, महासागर में, झील में, इवन रिवर से स्कूबा डाइविंग नदी में। स्कूबा डाइवर्स वियर स्पेशल गियर दैट अलाउज देम टू ब्रीथ अंडर वाटर। वो अलग-अलग जो है हेलमेट वगैरह पहनते हैं ताकि उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो। दिस इंक्लूड्स मास्क, उसके अंदर एक मास्क होता है, रेगुलेटर होता है, ब्रीथ थ्रू ए टैंक ऑफ एयर, हवा का एक टंकी होता है पीठ पर एंड फिन्स टू हेल्प देम स्विम। उनके पास पंख भी होते हैं ऐसे छोटे-छोटे पंजे टाइप के जो उनको मदद करता है। प्रॉपर ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है इस स्पोर्ट्स के लिए एंड देयर आर स्कूबा डाइविंग कोर्सेज व्हेन यू कैन लर्न हाउ टू यूज इक्विपमेंट। स्कूबा डाइविंग कोर्स होता है जिसमें आप ये सीख सकते हैं कि कैसे इक्विपमेंट का यूज किया जाता है, हाउ टू मूव अंडर वाटर, कैसे पानी के अंदर मूव करते हैं, हाउ टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशन, अलग-अलग स्थिति को कैसे हैंडल करते हैं, राइट। स्कूबा डाइविंग एन एक्सट्रीमली पॉपुलर एक्टिविटी एमंग टूरिस्ट। पर्यटक जो लोग होते हैं उनके बीच में ये बहुत फेमस चीज़ है, पर्टिकुलरली इन कोस्टल एरिया, समुद्र के तटीय क्षेत्र में ये सब चीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है। वेयर अंडर वाटर कोरल रीफ्स आर एबंडेंट, जहाँ पे जो है पानी के अंदर बहुत ज़्यादा रहस्यमयी दुनिया है। कोरल रीफ का मतलब होता है पानी के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई है। स्कूबा डाइविंग इज आल्सो प्रैक्टिस प्रोफेशनली फॉर साइंटिफिक एंड मिलिट्री पर्पस। स्कूबा डाइविंग जो है प्रोफेशनली भी किया जाता है, साइंटिफिक रीजन के लिए और मिलिट्री पर्पस के लिए, राइट। आगे है सर्फिंग। क्या है? सर्फिंग। ध्यान से देखिएगा। कहता है सर्फिंग, सर्फिंग इज थ्रिलिंग वाटर स्पोर्ट्स है दैट अलाउ यू टू राइड ऑन द वेव्स ऑफ द ओशियन। जो समुद्र की लहर के ऊपर आपको चलने के लिए है ना स्पेशली डिजाइन बोर्ड्स होता है उस पे किया जाता है। सर्फर्स, जो सर्फर्स होते हैं लोग होते हैं अपना स्किल अपना मतलब कुशलता का यूज करते हैं तो बैलेंस करते हैं तो कैच द परफेक्ट वेव एंड राइड, ताकि परफेक्ट वेव को कैच करे उस पे चले, है ना, उसके शोर पर, उसके लहर पे। टू सर्फ यू नीड ए सर्फ बोर्ड, सर्फ करने के लिए आपको सर्फ बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। दैट्स जस्ट द राइट साइड ऑफ यू एंड दैट टाइप ऑफ वेव्स। ये देखिए वेव्स जो है, अब वेव रहेगा तभी इसको चला पाइएगा। वी विल बी राइडिंग, है ना, आप राइड कर पाइएगा। सर्फर्स यूज अ नंबर ऑफ स्टेंसेस ऑन द बोट्स व्हाइल सर्फिंग लाइक लाइंग ऑन द बेली, ड्रॉप नी पोजीशन, इवन स्टैंडिंग, खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है, झुक जाता है, ये सब करके दिखाता है। बॉडी सर्फिंग another method of riding the waves where no boats are used। बॉडी सर्फिंग भी एक और मेथड है राइडिंग करने का वेव्स पे जिसमें कोई बोट का यूज नहीं किया जाता है। इन बॉडी सर्फिंग ए सर्फर यूजेस हिज हर ऑन बॉडी, अपना बॉडी से कर लेता है वेव्स के ऊपर। वंस अगेन सर्फिंग रिक्वायर्स प्रॉपर ट्रेनिंग, इस सब ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है सब में, राइट। जंगल सफारी क्या है? बहुत खूबसूरत, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये। जंगल सफारी एक पॉपुलर फॉरेस्ट बेस्ड एक्टिविटी है जो टेक्स ऑन डीप इनटू द हार्ट ऑफ नेचर, तो प्रकृति के बहुत गहराई तक ले जाता है, राइट। इन अ जंगल सफारी विजिटर्स गेट टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट राइडिंग ऑन अ जीप। इसमें क्या होता है जो विजिटर्स होते हैं एक्सप्लोर करते हैं फॉरेस्ट के अंदर, है ना, जीप के अंदर, एलिफेंट बैक पर, पीठ के हाथी पर, इवन हॉर्स बैक और घोड़े के पीठ पर। विजिटर्स फॉलो स्पेसिफिक फॉरेस्ट ट्रायल। इसमें विजिटर्स को क्या कहता है, एक फॉरेस्ट का ट्रायल किया जाता है, मतलब पहले करके दिखाया जाता है। माइट स्पॉट अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स, और वो बहुत सारे वेराइटी ऑफ एनिमल्स को स्पॉट करते हैं। फॉर मैजेस्टिक एलिफेंट, है ना, जो हाथी होता है, स्टेल्दी लियोपार्ड्स, है ना, तो कलरफुल बर्ड्स एंड प्लेफुल मंकी, ये सब चीजें होते हैं। दे आर गाइडेड बाय फॉरेस्ट रेंजर्स। फॉरेस्ट रेंजर जो लोग होते हैं वो उसको गाइड करते हैं, गाइड टू एक्सप्लोर द जंगल, ताकि जंगल को आप एक्सप्लोर कर पाइए एंड व्यू द एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। और देखिएगा प्रकृति में कैसे जानवर लोग अपने अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, प्रकृति के वातावरण में रहते हैं। दे आल्सो इंश्योर द सेफ्टी ऑफ विजिटर्स, वो विजिटर्स का सेफ्टी भी इंश्योर करते हैं। एनिमल्स एंड प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट्स, और प्लांट्स को भी इंफॉर्मेशन देते हैं, एनिमल्स एंड इकोसिस्टम का इन्फॉर्मेशन देते हैं। सही बात है, तो कोई दिक्कत? चलिए। मैनी पीपल फाइंड प्लेजर इन टेकिंग पार्ट इन वेरियस एडवेंचर एक्सपीडिशंस। बहुत सारे लोग जो है ना, पार्टिसिपेट करते हैं एडवेंचरस एक्सपीडिशंस में। माउंटेनियरिंग, स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग, सर्फिंग, ये सब कुछ एग्जांपल है ना, जिसे प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती। जंगल सफारी पॉपुलर एडवेंचर है, हाउएवर इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल ट्रेनिंग। इसमें ज्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो, एंजॉय योर नाइट, थैंक यू सो मच।